हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, आदाब साथियों। आज मैं एसआईआर से रिलेटेड एक नई वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ऐसी महिलाएं जिनका 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है और फिर शादी होने के बाद वो किसी दूसरी जगह पर पहुंच गई हैं, वो किस तरह से अपना एसआईआर फॉर्म भरेंगी। तो आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखेंगे और बहुत ही आसानी के साथ अपना एसआईआर फॉर्म भर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखेंगे और समझेंगे और ख़ुद भी भर लेंगे। अगर आप थोड़े से भी शिक्षित हैं तो भर लेंगे। यहाँ पर आपको ये फॉर्म मिला हुआ है। फॉर्म में आप देख रहे हैं निर्वाचक का नाम और आईपीईसी नंबर, ईपीआईसी नंबर है, यहाँ पर पता है और पते में सबसे पहले आपका मकान नंबर होगा। ठीक है, क्रम संख्या, भाग संख्या, कक्ष संख्या, विधानसभा या संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नाम, यहाँ पर एक क्यूआर कोड होगा। ठीक है, और यहाँ पर एक फ़ोटो होगा जिसका एसआईआर फॉर्म है उसी का फ़ोटो है और साइड में फ़ोटो चिपकाएँ। यहाँ पर आपको एक वर्तमान फ़ोटो चिपकाना है जो अभी ज़्यादा पुराना ना हो। बहुत से लोग बहुत कई साल पुराने फ़ोटो चिपका रहे हैं, तो इस चीज़ की एहतियात रखेंगे, नया फ़ोटो खिंचाएँगे और लगा लेंगे। ठीक है। उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ ऐसी महिलाओं की जो कहीं और से आई हैं किसी जगह पर और 2003 की लिस्ट में उनका नाम भी नहीं था, तो अपनी डिटेल यहाँ पर भरेंगी। अपने किसी भी ऑथेंटिक, जो भी सच्चा बिल्कुल सही डॉक्यूमेंट्स होगा, चाहे वो आधार कार्ड ही हो सकता है या हाई स्कूल की मार्कशीट है या वोटर आईडी ही है किसी के पास, तो वो जो बिल्कुल एक्चुअल के इसी डिटेल को हम सब जगह भरेंगे। ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स, वोटर आईडी हो, आधार कार्ड हो या आपका क्या कहें हाई स्कूल की मार्कशीट हो या पासपोर्ट हो। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अपना जन्मतिथि भरेंगे, उसके बाद आधार संख्या भर देंगे, उसके बाद मोबाइल नंबर भर देंगे, उसके बाद पिता का नाम लिख देंगे, उसके बाद पिता की अगर वोटर आईडी है तो उस पर जो वोटर आईडी का नंबर होता है, और वो वोटर आईडी का नंबर होता है वोटर आईडी के फ़ोटो के ठीक ऊपर लिखा हुआ होता है, वो लिख देंगे यहाँ पर। फिर माता का नाम लिखेंगे, इसी तरह से उनकी एपिक आईडी, इट मीन्स वोटर आईडी भर देंगे। इसी तरह से महिला चूँकि शादी होकर यहाँ आई है तो अब यह संबंध में अपने पति का नाम लिखेगी और उसके बाद पति का एपिक आईडी जो है वो लिख देगी यहाँ पर, इट मीन्स वोटर आईडी का नंबर यहाँ पर लिख देगी। तो ये कॉलम भरा जाना है उसका। अब चूँकि वो 2003 की लिस्ट में थी नहीं है और है भी वो कहीं और की, तो अब वो किस तरह से भरेगी ये नीचे वाला कॉलम, उसको कैसे भरना है वो समझ लीजिएगा आप। और ऐसे लोगों का, चाहे वो पुरुष है या महिला है, उसका ये जो हमने फॉर्म भरा है ऊपर वाला पोर्शन, उसके ठीक नीचे का फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे पिछले कॉलम में दिए गए संबंधी का विवरण, जो आपने यहाँ पर किसी संबंधी का जो पिता का नाम लिखा है यहाँ पर, ठीक है, पिता का नाम दिया होगा यहाँ पर, उसका नाम यहाँ पर लिखेंगे। और ये पता कैसे चलेगा, ये कैसे लिखना है आपको, आप वहाँ से अपने मैके से 2003 की लिस्ट में जो आपके पिता का या आपकी माता का नंबर है, वोटर लिस्ट में नाम है, जो डिटेल है वो भरी जानी है 2003 की। इसमें वर्तमान की नहीं भरनी है। 2003 की लिस्ट निकलवा लेंगे और उस पेज को अपने व्हाट्सएप नंबर पर मंगा लेंगे या जैसे भी करेंगे आप, वो आपकी हेडेक है। लेकिन 2003 की लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको अपने संबंधी का नाम, जैसे पिता का नाम यहाँ पर लिखना है, पिता की एपिक आईडी अगर 2003 की लिस्ट में लिखी हुई है तो वो यहाँ भर देंगे। फिर उनके संबंधी के, आपके पिता के संबंधी के रूप में आपके दादा का नाम लिखा हुआ होगा, वो लिख देंगे। ठीक है, फिर ये संबंध दिखाएंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे पिता, क्योंकि जो संबंधी का नाम लिखा है वो दादा है, तो आपके पिता का जो संबंध हुआ आपके दादा से वो पिता का ही हुआ, तो पिता लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, ज़िला, जिस ज़िले की भी ये लिस्ट है, जहाँ पर आप जिस ज़िले की थी वो लिख देंगे। ये 2003 की लिस्ट के अकॉर्डिंग चल रहा है। ठीक है, वो ज़िले का नाम लिख देंगे और उसके बाद राज्य, जिस राज्य की भी आप थी वो लिख देंगे। और निर्वाचन क्षेत्र का नाम, आपका वो क्षेत्र जहाँ से आप आई हैं वो उस समय किस नाम से निर्वाचन क्षेत्र के नाम से जाना जाता है वो ही लिखेंगे। हालांकि निर्वाचन क्षेत्र चेंज होते रहते हैं, इसीलिए उस समय 2003 में वो किस नाम से जाना जाता था निर्वाचन क्षेत्र, उसका नाम भरेंगे। और उस निर्वाचन क्षेत्र की संख्या क्या थी, ठीक है, वो संख्या यहाँ लिख देंगे। इन निर्वाचन क्षेत्र का नाम और निर्वाचन संख्या, जो आपने वोटर लिस्ट की फ़ोटोकॉपी मंगाई होगी, वो उस पेज के सबसे ऊपर टॉप मोस्ट लेफ़्ट हैंड साइड लिखा होगा, निर्वाचन क्षेत्र का नाम और संख्या। तो वो दोनों चीज़ यहाँ आ गई। और इसी तरह से भाग संख्या लिखी होगी राइट हैंड साइड सबसे ऊपर, भाग संख्या लिख देंगे। और क्रम संख्या है वोटर की क्रम संख्या, क्रमांक कौन से नंबर पर
इस कॉलम में भरे जाने वाली जो डिटेल है वो कौन से नंबर पर है, जो आपने पूरी डिटेल भरी है अपने पिताजी की सारी डिटेल कौन से नंबर पर है, ये सबसे शुरू में होता है क्रमांक संख्या, क्रम संख्या, वो वहाँ पर देख लेंगे, वो यहाँ पर भर देंगे, अपने साइन कर देंगे। ठीक है, अगर कोई और फॉर्म भर रहा है तो वो अपने साइन करेगा और अपना संबंध दिखाएगा कि जिसका ये SIR है उससे अपना संबंध दर्शाते हुए अपना लिख देगा संबंध के किसी बेटे ने भर दिया है, किसी ने भाई ने भर दिया है, तो ये कर लेंगे। और इसी तरह से लास्ट में BLO से साइन कराकर एक तो अपने पास रखेंगे फॉर्म और एक फॉर्म दे देंगे, अपने पास रखेंगे और एक BLO को हैंड ओवर कर देंगे। ठीक है, इस तरह से आपका ये फॉर्म बड़ी आसानी से भरा जाएगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लेंगे, समझ लेंगे, और इससे रिलेटेड कोई अभी भी इशू रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे क्वेश्चन के रूप में मालूम कर लेंगे कि इसके बारे में बताइए, मैं ज़रूर ही आपकी समस्या का निदान करूँगा। इस वीडियो को आपने शुरू से आखिर तक देखा होगा, अब भी कोई इसमें कमी महसूस कर रहे हैं और कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोलिएगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं नई वीडियो के साथ, नए इशू के साथ आपके सामने उपस्थित रहूँगा। इस वीडियो को देखने के लिए और इसको शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं, बाय बाय।